हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और साथ में एडेमा हो गया यानी सूजन आ गई है। एडेमा का मतलब होता है सूजन आ जाना। कुछ लोग स्वेलिंग बोलते हैं, कुछ लोग एडेमा बोलते हैं। ठीक है, एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग आना, सूजन आ जाना। अब कॉन्स्टिपेशन की वजह से सूजन आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से सूजन क्यों आ सकती है? अगर आपके बहुत लंबे टाइम तक स्टूल रुका रहेगा पेट के अंदर तो वह अंदर ही अंदर इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। ठीक, और फिर क्या होता है, वहाँ बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। कभी कभी वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो सकता है कि कभी कभी वो अल्सर बना देता है अगर आंतें क्लियर नहीं होंगी और माइंड भी सही से वर्क नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट सर्कुलेशन नहीं बन पाएगा, बॉडी का में भी स्टिफनेस आने लगेगी। क्योंकि क्या होगा, जब वो स्टूल पास नहीं हुआ बॉडी में से, क्लियर नहीं हुआ, जो ड्रेन होना चाहिए बॉडी के टॉक्सिन, वो अगर बॉडी के अंदर रुके रहेंगे तो वो क्या होगा, एडेमा कर देंगे यानी सूजन बना देंगे। यही सब होते हैं रीज़न बहुत सारे एडेमा होने के यानी सूजन आने के। कुछ लोगों को ये नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ वेट रिड्यूस करना है। वेट रिड्यूस में पहले चेक कर लीजिए कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के साथ कहीं कहीं आपके कहीं एडेमा उसी का तो नहीं है, तो वेट भी तभी बढ़ रहा होगा क्योंकि पेट के अंदर अगर स्टूल जमा होता रहेगा और सही से क्लियर नहीं होगा, जो आंतों को साफ़ होना चाहिए, तो क्या होगा, वेट भी उसमें बढ़ा हुआ दिखाएगा। जैसे जैसे आपकी आंतें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से फंक्शन करने लगेगी, सब चीज़ें डाइजेस्ट करने लगेगी, तो आपका वेट भी बैलेंस होने लगेगा। ये अभी तो मैं वेट के बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वेट के बहुत सारे रीज़न होते हैं। वेट के लिए तो कोई वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि हर किसी की बॉडी का नेचर टाइप अलग अलग तरीके का होता है कि किसकी बॉडी में किसकी वजह से वेट बढ़ा है। तो वेट के लिए इसमें नहीं बता रही हूँ। इसमें क्या है, अगर सिंपल पॉइंट इसलिए लगाने के लिए बता रही हूँ ताकि ये ठंड में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड में लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं और गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बाजरे की रोटी और ये सब चीज़ें जो खाते हैं। अब उसको डाइजेस्ट होने में क्या होता है, थोड़ा बहुत बॉडी में जितना पानी चाहिए वो पानी नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, ड्राई होकर के पेट में जमा होने लगता है। दूसरी चीज़, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक है कि वो कॉन्स्टिपेशन बनाते रहता है। कुछ लोगों को अगर शुगर पेशेंट है, कुछ लोग जिनको शुगर होता है, जिनको डायबिटीज़ बोलते हैं, अगर वो हाई है तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। या फैटी लीवर वाले के लिए भी ऐसी होता है, एनलार्ज लीवर के लिए भी, या थायराइड वाले के भी। अगर हाई थायराइड है तब भी कॉन्स्टिपेशन बना। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है कोई ना कोई डिजीज़ साथ में होगी क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं। कभी कभी मेडिसिन की गर्मी जो उसका वो पावर होती है वो बॉडी के अंदर क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट देने लगती है। एलोपैथी जो मेडिसिन होती है तो वो तो खाना उस चीज़ के लिए तो ज़रूरी होती है, पर उसके साथ साथ क्या साइड इफ़ेक्ट दे रही है उसको आपको पता नहीं चलता। एक लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक अगर आप खा रहे हैं उसकी पावर बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, कभी कभी वो भी एक कॉन्स्टिपेशन बना सकता है। या फिर आपकी बॉडी ही इस तरह की है, कुछ खाना खाने, किसी ऐसे तरह का खाना खाया जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या आपने पानी ही नहीं पिया या बॉडी में मूवमेंट ही नहीं करा तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, यानी कि कब्ज़ बन गया। कब्ज़ बन गया तो वो कभी कभी वो कब्ज़, कितने लोग कहते हैं कि एक हफ्ते तक पेट नहीं साफ़ हो, ये गलत बात है। अगर एक हफ्ते तक पेट नहीं साफ़ हो तो सीरियस हो जाइए, ये एक सीरियस डिजीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी अगर लंबे टाइम तक कब्ज़ बना रहा तो ब्रेन पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ भी हो गया, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है। स्वेलिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेट के हिस्से में आती है और बाकी बॉडी में भी बढ़ने लगती है क्योंकि बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन जमा रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट देते रहेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको इसी चीज़ का रिलीज़ करने के लिए पॉइंट बताने जा रही हूँ। बाकी क्या रीज़न डिटेक्ट हुआ है उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी ये सिंपल बता रही हूँ ताकि आपको लगा करके थोड़ा सा रिलीफ हो सके, इजी हो सके। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है ड्यूअल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट और येलो होती है, टोन सीडेट का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ड्यूअल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको ड्यूअल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर पानी लग गया, पसीना आ गया उस पॉइंट पर, तो उसको कलर को रीअप्लाई कर लीजिए पॉइंट पर, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जो लोग कलर लगा रहे हैं, अगर कलर पे पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस कलर को रीअप्लाई कर लीजिए कलर पॉइंट पे, वरना वो पॉइंट काम नहीं करेगा, बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो वो लोग मैग्नेट उस पॉइंट के ऊपर दोबारा से ना लगाएं, या तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। मैं आपको सिर्फ मैग्नेट से ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, जिसको लगा करके आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा ईजी कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट लगाने के बाद आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश करेगा। अगर सीरियस है तो इस पर काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे कि कितने दिन पुराना है, ठीक है, या फिर उसके साथ बॉडी में कौन सी डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है जिसकी मेडिसिन आप खा रहे हैं, क्यों हर किसी का टाइप अलग होता है, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। हमारे पॉइंट जो बताऊंगी टीसीएम का बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो आपके इंडेक्स फिंगर की तरफ मेडेन चलती है वो स्टमक की चलती है। तो ये जो स्टमक का है 40 पॉइंट है, 40वां। ये अपर जॉइंट और मिडिल जॉइंट दोनों का हाफ करेंगे, हाफ से थोड़ा सा जैसे ही मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है स्टमक का 40। ना तो ये इस किनारे है ना बीच में, दोनों के बीच में है, ठीक है। और इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेस्ट में से जब येलो विजिबल होता है तो इसको कहते हैं सीडेड, ठीक है। स्किन पे जो टच होगा इसका अपोजिट कलर टच हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया सीडेड, ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है। देखिएगा ये येलो विजिबल हो रहा है। इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंट लगेगा और 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए। और जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जितनी पुरानी होगी कभी कभी उतना टाइम ले सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पैसे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।